आगे बढ़ रहे हैं। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा तो कुछ मजा आए। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा तो कुछ मजा आए। तेरे हर चश्मे नम हो पाक जैसे बूंद गंगा जल। तेरे हर चश्मे नम हो पाक जैसे बूंद गंगा जल। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा। ऐसे फकीर जब रोता हो तो मानो कि लगता है जश्न मनाता है। सूफी संत मैंने एक दो को देखे और हमारी परंपरा में भी ऐसे महात्माओं को मैंने देखे कि आसमान की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, आंसू बहाते हैं। एक महात्मा को मैंने ऐसे देखा था। मैंने पूछा, आप क्यों रो रहे हो महाराज? बहुत छोटी थी, 12-13 साल की, क्योंकि बचपन से मेरा यही सब रहा है जो आप देख रहे हो। क्यों रो रहे हो? बोले बेटिया तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ महाराज। मेरे ऊपर बहुत स्नेह थे उसका। तो उसने कहा कि किसान बारिश का इंतजार करता था, मजदूर इंतजार करता था, खेत खलिहान इंतजार करते थे बारिश की। हम सब प्रतीक्षा करते थे, बिना पानी सब बहुत दुखी थे। लेकिन बेटा परमात्मा कितनी दयालु है, आसमान से बारिश हो रही है। मैंने कहा तो ये तो खुशी की बात है, आप रोते क्यों है? बोले मैं खुशी मना रहा हूं। एक और आसमान से बूंदे टपकती है, दूसरी ओर महात्मा की आंखों से बूंदे टपकती है। जश्न मना रहे हैं। तो तेरा रोना भी हो एक जश्न सा। हम तो अपने ही गाने गाते हैं, अपने ही रोना रोते हैं, इसलिए लोग हमसे दूर हो जाते हैं। फिर ये होता है, घर में ये होता है, इसने ये परेशान कर दिया, शरीर में ये होता है। अरे भाई सबके पास शरीर है, सबको कुछ न कुछ तो तकलीफें होगी ही। व्याधिग्रस्त कलेवरम, ये कलेवर व्याधियों से ग्रस्त है। कुछ न कुछ तो तकलीफ सबको है। लेकिन तेरा रोना ही सब सुने पूरे दिन के, और भी कोई काम काज करे। हर बंदा एक दूसरे के सामने बस वही चर्चा करता रहेगा तो दुनिया लगभग तो नरक बना दी आदमी ने, और नरक बन जाएगी। कुछ और बातें भी करो, कुछ सत्संग की बातें भी करो, कुछ ध्यान में भी उतरो, कुछ मौन रहना भी सीखो। कभी तो ये कहो कि हाँ खुश हूं मैं, लेकिन नहीं कह सकता है बंदा। खुशियां छिपाता है और दुख प्रकट करता है, क्योंकि सामने वाले की सहानुभूति मिलती है। और सहानुभूति में जब कोई सहानुभूति दिखाता है, आपके दुख के प्रवाह में बहने लगता है, हाँ 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 हाँ, अरे रे अरे राम राम ये हो गया, बहुत गलत, अरे रे 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 रे, तब आपको उसमें मजा आता है, आपको रस पड़ता है उसमें। दूसरों की सहानुभूति जीतने में आपका स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए आप ऐसा करते हो। और आदत हो गई है, फिर आदत हो गई है। मैं कहती हूं ऐसी आदत नहीं पड़ने दो। तो आप कहेंगे तो क्या हम दुखी हो और कोई पूछे कैसे हो तो हम बोले मजा में, तो क्या झूठ बोल दे?
झूठ की बात नहीं है, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है, हर बात करने का एक समय होता है। इसके अनुसार बात करना सीखो तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे थोड़ा बहुत आपका स्वार्थ भी हो, कहां से अपेक्षा करेगा आदमी जहां स्वार्थ पूरा हो सकता है। लेकिन आदत इतनी मत डालो कि आपको फिर लाइफ टाइम होश ही ना रहे और आपका रोना रोते रोते आप दूसरों को दुखी कर दे। इतनी सहानुभूति जीतो मत, इतनी सहानुभूति जताओ मत। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा। महात्मा की मैंने बात की ना कि आसमान में से परमात्मा बरस रहे हैं और आंखों में से अश्रु बरस रहे हैं। तो इस तरह से वो जश्न मना रहा है खुशी का। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा तो कुछ मजा आए। तेरा रोना भी हो एक जश्न सा तो कुछ मजा आए। तेरे हर चश्मे नम हो पाक, तेरे हर चश्मे नम हो पाक जैसे बूंद गंगा जल। चश्मे नम मतलब आंसू। तेरे आँखों के एक एक आंसू ऐसा होना चाहिए जैसे गंगा जल। गंगा जल की बूंदें जितनी पावन है उतने पावन अश्रु होते हैं। जो अश्रु जश्न मनाते हैं, जिसके रोने में भी जश्न मनाना हो जाता है, वे अश्रु गंगा जल जैसे पावन है। अब कहाँ समझेंगे ये बात लोग। सोच रही हूँ, मैं विचार कर रही हूँ कि ये बात कितने लोगों की समझ में आएगी। खैर, मैं भी करुणावश ही बोल रही हूँ। शैलेश्वर मुझे बार बार कहता है, माँ आप कुछ न कुछ सत्संग देते रहो, तो मैं भी करुणावश बोलती हूँ। प्रेम जब समष्टिगत हो जाता है ना, तब उसे करुणा कहते हैं। व्यक्तिगत होता है तो प्रेम कहते हैं। परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है उसे भक्ति कहते हैं। और जो समष्टिगत हो जाता है, पूरी समष्टि के लिए प्रेम, पूरे विश्व के लिए प्रेम, तब उसे करुणा कहते हैं। इसलिए तो भगवान बुद्ध को करुणावतार बुद्ध कहा, प्रेम और करुणा की मूर्ति कहा, क्योंकि उसका प्रेम व्यक्तिगत नहीं था। सब छोड़ चुके थे। व्यक्तिगत पत्नी होती है, बेटा होता है, भाई होता है, बाप होता है। व्यक्तिगत जो कुछ जीवन था वो छोड़ चुके थे। कुछ व्यक्तिगत होता ही नहीं है। फकीरों का कुछ व्यक्तिगत नहीं रहता। फिर जो होता है वो समष्टिगत होता है। तेरे हर चश्मे नम हो पाक जैसे बूंद गंगा जल। तेरे हर चश्मे नम हो पाक जैसे बूंद गंगा जल। गंगा जल की तरह तेरे आंसू पावन होते हैं। ऐसा जो आध्यात्मिक पुरुष होता है, जिसका मैंने पहले वर्णन किया, ऐसा पुरुष जब रोता भी है तो जैसे जश्न मना रहा हो। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक आदमी का जवान पुत्र मर गया। आदमी फकीर था और पक्का फकीर था। फकीर का मतलब यहाँ हिंदू साधु, मुसलमान साधु ऐसा अर्थ मत करना। मस्ती में जो जी रहा है वो फकीर। इकलौता बेटा मर गया। लोग आते थे खबर पूछने, बातचीत करने, शोक मनाने। ये सामाजिक परंपरा होती है। इस परंपरा के अनुसार दुनिया चलती है। लेकिन फकीर लोग परंपरा से जरा हटके होते हैं।
तो सब लोग आकर कहते क्या बीमार था, अचानक क्या हो गया बेटे को। तो फकीर आसमान की ओर देखता था और हंसता था। फिर थोड़ी देर वो आसमान की ओर देखता था और हंसता था। एक दो लोग बैठे थे वहां, उसने कहा पास में आकर क्या पागल हो गया है? सब लोग शोक मनाने के लिए आए हैं, तेरा इकलौता जवान बेटा मर गया है और तुझे शर्म नहीं आती? ऊपर देखता है और हंसता है, ऊपर देखता है और हंसता है। कम से कम गंभीर होकर तो बैठना सीख। लोगों को गंभीरता बहुत प्यारी होती है। हल्के फुल्के हंसते नाचते खेलते लोग नहीं रह सकते, बड़ा भारी रहने में उसे मजा आता है। फकीर ने जवाब दिया, आप लोगों को लगता है कि मैं हंसता हूं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। न मैं पागल हो गया हूं, न मुझे समझ है, ऐसा भी नहीं। लेकिन मेरे बेटे को उठा लेने में खुदा खुश तो बंदा भी खुश। उसको मंजूर है तो तेरी मर्जी में मर्जी हमारी, कोई मर्जी न मर्जी हमारी। फिर भी आखिर है अर्जी हमारी, तेरी चरणों की धूल हम बने, तेरी बगिया के फूल हम बने, प्रेम नदियां के कुल हम बने।